So what does the next question read? It says a particle is acted upon by 4 forces at the same time. पहला है 30 न्यूटन ड्यू ईस्ट। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले आगे एक क्वेश्चन में बताया था कि जब भी आपका बॉडी ईस्ट में होगा आप मानेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब प्लस आई कैप, वेस्ट मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब माइनस आई कैप, नॉर्थ का मतलब होता है नेगेटिव जेड एक्सिस मतलब माइनस के कैप, साउथ का मतलब होता है पॉजिटिव जेड एक्सिस प्लस के कैप। याद रखिए नॉर्थ मतलब एनीथिंग दैट इज गोइंग अगर मैं कैमरा को फेस कर रहा हूं तो मेरे लिए इस तरफ है नॉर्थ और मेरे सर के पीछे तरफ है साउथ। बट कंफ्यूजन कम करने के लिए मैं भी उसी तरह घूम जाता हूं जिस तरह से आप मुझे देख रहे हो। तो अब नॉर्थ मतलब मेरी आंखों के सामने ये वाला डायरेक्शन है नॉर्थ, बट ये तो नेगेटिव जेड एक्सिस भी है ना, और मेरे सर के पीछे ये जो चल रहा है दैट इज साउथ विच इज पॉजिटिव जेड एक्सिस। एंड वर्टिकली अपवर्ड का मतलब होगा प्लस जे कैप, वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब होगा माइनस जे कैप। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि पहले बॉडी आपका चला है 30 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। क्लास ईस्ट का मतलब होता है प्लस आई कैप, मतलब आपका बॉडी चला है 30 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट मतलब 30 आई कैप। आगे 20 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ मतलब के कैप नेगेटिव मतलब मैं लिखूंगा -20 के कैप। गेट इट? इसके अलावा 50 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, 50 टुवर्ड्स ईस्ट, नो सॉरी 50 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट। तो वेस्ट मतलब क्या मानेंगे माइनस आई कैप, मतलब मैं बोलूंगा 50 विथ माइनस आई कैप। एंड 40 टुवर्ड्स साउथ, साउथ मतलब प्लस के कैप है इसीलिए मैं यहां पर मानूंगा 40 के कैप। ये है मेरे बॉडी का ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो 30i माइनस 50i is -20i and -20 plus 40 is +20 k cap। ये आएगा मेरे डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। If this is my displacement vector, then my displacement का magnitude is going to be x component का square plus y component का square। तो this is going to be 400 plus 400 which is 800 and 800 can be written as what? 400 into 2 which is nothing but 20√2 मीटर। ये आया मेरे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 20√2 मीटर। अब अगर आप देखोगे ऑप्शन ए बी सी और डी सभी में 20√2 ही दिया हुआ है, तो हम कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। थोड़ा आगे चलते हैं। अगर आप वेक्टर देखोगे ना तो वेक्टर में यहां पर क्या आ रहा है माइनस आई, माइनस आई डिनोट करता है वेस्ट, मतलब कहीं ना कहीं आपका बॉडी वेस्ट में भी जा रहा है। एंड पॉजिटिव के, रिमेंबर दिस क्लास, दिस इज पॉजिटिव के। पॉजिटिव के का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव के का मतलब होता है साउथ डायरेक्शन, प्लीज वेरीफाई। प्लस के इज साउथ, तो ये आपका बॉडी वेस्ट में जा रहा है एंड साउथ में जा रहा है। ये मुझे कैसे पता चला? माइनस आई, सी माइनस आई इज वेस्ट एंड प्लस के इज साउथ। तो आपका बॉडी कहाँ जा रहा है? वेस्ट एंड साउथ। तो अब हम देखेंगे 20√2 साउथ वेस्ट, 20√2 साउथ वेस्ट। देयर इज ओनली वन ऑप्शन नाउ, ऑप्शन ए 20√2 वेस्ट एंड साउथ, देयर इज ओनली वन ऑप्शन। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना उस ऑप्शन में उन्होंने एक और चीज बताई है 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब क्या होता है? अगर आपको याद है this is the magnitude of one vector, this is the magnitude of another vector। तो मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जब भी दो वेक्टर आपस में ऐड होते हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है तो जो रिजल्टेंट होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है। नाउ I and K they are perpendicular to each other, और परपेंडिकुलर टू ईच अदर में अगर एंगल बाइसेक्टर बनाया तो वो 45 डिग्री पे होगा। इसलिए आपका आंसर आएगा 20√2 न्यूटन 45 डिग्रीज टूवर्ड्स साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट साउथ, एक ही बात है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।